हमारे पति बहुत दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे। 25 साल से प्रभु में थे। उसके 25 बाद साल से प्रभु में होते हुए वो दारू पी के आते थे तो मेरे को गाली बकती, बहुत गंदा गंदा गाली बकती थी। वो मुझे बकते थे, वो एक झापड़ मारते तो मैं 4 झापड़ मारती थी। मगर शुरू से मेरे अंदर गंदा विचार, गंदा स्वभाव चल रहा है। हमारे घर में ना बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद में ब्लैक मेजिल ने कर दिया हमको, बहुत मेरे देवर ने मारा। मैंने बेड पे आ गई। कैंसर की चीज को बताया, डॉक्टर ने बोला कि ये सारे सिम्टम्स से हाँ, बोले कि तुम्हारे पेट में गोला बना, वो कैंसर है, इसका जांच कराओ। तो मैंने बोली कि मैं जांच नहीं कराऊंगी। वही के लिए कि मैंने एकदम मेंटल हो गई, एकदम बोला एकदम पागल जैसे। मैं भाग जाती थी रात को उठ उठ के, हमारे बच्चे जाके पकड़ के लाते थे। तो फांसी भी लगा ली 2 बार, 2 बार सुसाइड भी कर ली। सुसाइड भी करना जी पापा चाहा जी। आपने 2 बार। जी पापा जी। उसे वापस लाओ बहन को, छत्तीसगढ़ वाली को। अब आप बताओ, जो आप बोल रहे थे कि मैं तो मर जाती, इस दुनिया में ना होती, तो वो क्या कारण था? शुरुआत से बताओ पापा जी, थोड़े। जय मसीह की मम्मा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया की। शुरुआत से बताओ, हुआ क्या था? कैसे शुरुआत होती है तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दोनों में, तेरे पति पत्नी के बीच में? वो सब धीरे धीरे आराम से बताओ, काले से नहीं। पापा जी, हमारे घर में ना हमारे पति बहुत दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, दारू पीते थे। 25 साल से प्रभु में थे। 25 साल से प्रभु में होते हुए हाँ, ऐसा कर रहे थे। कर रहे थे। और तू भी प्रभु में थी? नहीं थी मैंने, अच्छा, बहुत तू नहीं थी? नहीं थी मैंने, वो थे अकेला, अकेले वो थे। क्रिश्चियन था और तू अपनी धार्मिकता करती थी। करती थी, जो मैं भी बहुत संसार- पूजा करती थी। फिर क्या होता है दोनों में? तो उसके बाद में वो दारू पी के आते थे तो मेरे को गाली बकती, बहुत गंदा गंदा गाली बकती थी। वो मुझे बकते थे, वो एक झापड़ मारते तो मैं 4 झापड़ मारती थी मैंने। अच्छा, ऐसा होता था? जी पापा जी। ओ, फिर आगे? उसके बाद पापा जी दारू, मैं बोले तुम पीते तो मुझे पिलाओ, मैं भी पीती हूँ, तो मुझे पिलाते थे। दोनों ही पीकर भी झगड़ा करते फिर जी। खूब। फिर क्या हुआ, आगे बोलो। उसके बाद में पापा जी हमारे घर में बहुत पैसा तो बहुत कमाते थे, मगर उसमें बरकत नहीं थी। हालात, बीमारी, यही सब चल रहा था। 2 बच्चे थे, बच्चों को गाली बकती थी, बहुत गंदा गंदा बाल गाली बकती थी। मगर शुरू से मेरे अंदर गंदा विचार, गंदा स्वभाव चल रहा, विचार के विचार, गंदा विचार बहुत चल रहा था, गंदा स्वभाव भी चल रहा था मेरा। गंदा स्वभाव और गंदे विचार, जिसे व्यभिचार कहते हैं। हाँ, मतलब गंदा, मतलब किसी कोई आदमी ने मुझे देखा, मुझे गंदा से देखता था वो, मगर इसे पापा से बताती थी कि देखो मुझे देख रहा है। बहुत मेरे अंदर भी चलता था। आपके अंदर भी वो चलते थे? चलता रहता है पापा फिर जी। उनसे ये जिंदगी जीते जीते आपने बताया बहुत सारी बीमारियां आ गई। क्या आई थी, बताओ। पापा जी हमारे घर में ना बहुत झगड़ा हुआ। उसके बाद में ब्लैक मेजिल ने कर दिया हमको, बहुत मेरे देवर ने मारा। मैंने बेड पे आ गई। मारने के बाद मैंने, उसके बाद में ब्लैक मेजिल ने कर दिया। तो पहले तो शुरू मेरे यहाँ से दर्द हुआ, पैर में से दर्द चालू हुआ। मैंने इलाज कराई तो टाइफाइड फीवर डॉक्टर ने बताया। तो मैंने 21 दिन सूजी लगवाई, दोनों टाइम सूजी लगाई। उसके बाद में तो पेट में दर्द चालू हो गया, एकदम बिल्कुल खाना बंद, एकदम इसे गोला बना लिया पेट में, इतना बड़ा गोला बना लिया। घूमता था, दर्द इतना, पेन इतना, बहुत ज्यादा, जिसे लगा कोई काट रहा है, काट काट खा रहा है मुझे। नस नस, हड्डी हड्डी मेरा काट के खा रहा था। न डोल नहीं पाती थी, न खा पाती थी, न कुछ प्रकार की, रोती थी मैंने। इसका पापा उसके बाद में फिर बाइबल पढ़ना बंद कर दिए वो, तुम्हारे पति ने? जी पापा जी। बीच में आपने कुछ बताया था, जैसे अब मेंटल हो गए थे, पागल हो गए थे, ऐसे भी बोल रहे जी थे? पापा जी, मतलब जब हालात आया ना, तो मैंने जब फिर उसके बाद में डॉक्टर को बोला कि एक्सरे करा, सोनोग्राफी करा, सोनोग्राफी करा, फिर पीत की थैली में पथरी निकल गया। तो मैंने कि सिर्फ करना बेला नहीं था, तो गाँव पर चली गई। मेरे भाई ने ऑपरेशन करा दिया, पीत की थैली निकलवा दिए उन लोग। तो उसके बाद में फिर और हालात आ गया, और मैं जो चल रही थी वो नहीं चल पाती, बेड पे आ गई मैंने। फिर उसके बाद में दर्द, नाक कान पूरा जाम, एकदम गला में सांस नहीं आना, सिर में दर्द, सब कुछ मैं टेस्ट कराई। बोलते थे एलर्जी है, खाना से एलर्जी है, सर में दर्द है, ये फूड सब की एलर्जी है, फूड खाने की एलर्जी है। हाँ जी पापा जी, उससे पूरी बॉडी दर्द रहती थी, बहुत परेशान। ज्यादा पापा जी, बहुत ज्यादा। तो मेंटल जो आप कह रहे थे, मैं बाहर भाग रही थी, उसके बाद mental हो पापा गई। जी ने जब कैंसर डॉक्टर ने बता दिया ना, तब मेरे बहुत जिससे चलना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कैंसर किस चीज को बताया? डॉक्टर ने बोला कि ये सारे सिम्टम्स से
हाँ, बोले कि तुम्हारे जो पेट में गोला बना वो कैंसर है, इसका जांच कराओ। तो मैंने बोली कि मैं जांच नहीं कराऊंगी। वही के लिए कि मैंने एकदम मेंटल हो गई, एकदम पूरा एकदम पागल जैसी। मैं भाग जाती थी रात को उठ उठ के, हमारे बच्चे जाके पकड़ के लाते थे। और उसके बाद में था करते जाती थी तो मुझे याद नहीं याद था, उधर से आती थी मुझे याद था कि मैं आ रही हूँ घर में। जैसे जैसे कि सर में से कोई बोल रहा कि चलो भाग जाओ इधर भागे। सब फांसी भी लगा ली 2 बार, 2 बार सुसाइड भी कर ली। सुसाइड भी जी करना पापा चाहा जी। आपने 2 बार? जी पापा जी। जब इतना कुछ बुरा हो रहा था तेरे साथ, जी पापा जी। फिर इसको ठीक करवाने के लिए तेरे पति क्या कर रहे थे बाइबल छोड़कर? बहुत पापा जी, मतलब तांत्रिक बाबा के पास, मजार पे, पर दुनिया भर में हाँ, जो भी हो दुनिया रहा भर है, कहीं ऐसा नहीं कि नहीं कोई किया। जगह स्थान नहीं छोड़ा आपने, कोई धार्मिक नहीं। जहाँ नहीं गए, वो भी साथ में गया, फिर बाबाओं के पास गए। जी पापा जी। अच्छा, जब इतनी जगहों पर गए कुछ नहीं हुआ? फिर नहीं पापा जी, कुछ नहीं मिला मुझे। फिर जब इतने साल बीत गए, बुरा हाल हो गया, जी पापा जी। फिर आपको किसने बताया कि इधर आओ? क्या हुआ बीच में? हमारे सास ने ना, वो इसके पापा ने पहले, उनके भाई ने तबीयत खराब था, वो चर्च में जाती थी, हाँ। तो उसी ने छोड़ दी। तो बोली कि तेरी पत्नी अगर चर्च में जाओगे तो बच जाएगी। कहाँ जाएगी? चर्च में। उसने सास ने कहा? सास ने कहा। फिर क्या होता है? तो इसके पापा ने उस समय रात को सोए तब परमेश्वर ने उनको दर्शन दिया। किसको? इसके हमारे घर वाले, तेरे पति को? हाँ, पति को। जब दर्शन दिया तो फिर क्या दर्शन? बोले कि मतलब हाँ, वहाँ चर्च में लेके जा, तेरी पत्नी ठीक हो कहाँ जाएगी। चर्च में जा? ये नहीं बताएं, ऐसे बस ऐसे दर्शन दिए। बस। फिर उसके बाद आप कैसे समझ आई यहाँ आना? पापा जी, हमने फिर गांव चले गई, तबीयत बहुत खराब था। हाँ। गांव चले गई, गांव में लोकल चर्च में गई। हाँ। तो लोकल चर्च में जाने के बाद उसने, पास्टर ने बोले कि मेरे पे इतना हालात, रो रही थी। तो बोले क्या हुआ? तो बोली ऐसे ऐसे हालात है। बोले तुम्हारे पे ब्लैक मैजिक हुआ है, प्रार्थना करो कि ठीक हो जाए। तो प्रार्थना करना तो सिखा नहीं रहे थे, सिर्फ प्रार्थना करो, बस उठ के आना उठ के जाना। पापा जी कुछ नहीं प्रार्थना। अच्छा, फिर वहां भी जाकर आराम नहीं आया? नहीं है पापा जी, फिर तेल दे दे। आपको इधर कैसे समझ आया इस मिनिस्ट्री में आने के लिए? इसमें पापा जी फिर मैंने, इसका पापा बोले कि गांव पे यहाँ तो पैसा है नहीं, सारा पैसा खत्म हो गया, रोटी खाने के लिए नहीं था, खाने के लिए न खाना न रोटी, एकदम भूखे, कुछ नहीं रहा था मुझे। चलो पर कमाएंगे खाएंगे, उसके बाद में ड्यूटी करेंगे, तुमको सेवा करेंगे, मर जाएंगे तुमको फेंक देंगे, ऐसे करके। क्या? मर जाएगी तो फेंक, मेरी आंखें के सामने रहेगी, मर जाएगी तो फेंक देगी, तुम चलो मेरे साथ रहो। अच्छा, उसने कहा, हाँ। पति ने कि अगर मर गई तो तुम्हें फेंक देंगे, हाँ। इससे अच्छा तुम मेरे साथ मेरे चलो। साथ रहो। कहाँ चल? छत्तीसगढ़, घर गांव पे में, थी, घर में। छत्तीसगढ़ ले। फिर क्या होता है? उसके बाद में यहाँ लोकल रायपुर में एक लोकल चर्च था, मतलब कई जगह चर्च में भी गई। हाँ। लेकिन इधर कैसे आई? पापा जी ना, मुझे कुछ नहीं पता चलता था। उसमें जैसे कि गवाहियाँ, मतलब बाइबल में सुनती थी कि मतलब लंगड़े चलते हैं, अंधे देखते हैं, जन्म के मुर्दा 4 दिन का जी। ऐसे तुमने सुना था कि सुनी यीशु में थी ऐसा होता है? होता है। लेकिन फिर यहाँ कैसे आई हमारी मिनिस्ट्री तो में? मैंने ना तब परमेश्वर से बोली, परमेश्वर मैं तो चर्च में जा रही, मुझे जो अच्छा दास होके मुझे ले चल, मुझे कोई जाना है। दास है? हाँ, तो मुझे वहां ले वहाँ चल। ले चल परमेश्वर, मैं फिर जीना फिर चाहती क्या हूँ। होता है फिर? तो मैंने सोए सोए मोबाइल देख रही थी, हाँ। अचानक वीडियो आपका आया पापा अच्छा, जी। अचानक वीडियो आता है? अचानक आया पापा जी, फिर चौथे उसके दिन। बाद? फिर उसके बाद मैंने उठ तो नहीं पाती थी, सोए सोए मैंने जब पापा जी लैंड करते थे, बचन तो समझ में नहीं आता था मुझे। हाँ, फिर ना बचन, गवाहियाँ भी, ओसामा सिस्टर है ना, उनकी गवाही मैंने सुनी कैंसर के। फिर तो मैंने सुनी कि इस सिस्टर का जब कैंसर ठीक हो जाता है तो मेरा तो कुछ भी नहीं है। सच में पापा जी बहुत मैं परेशान थी। हम समझ सकते तेरी परेशानी को। अच्छा, उसके बाद फिर तू वो गवाही सुन के इधर आती है? जी पापा जी। फिर तू कब आई इस चर्च में? पापा जी मैं 2022 में अक्टूबर में आई थी। अक्टूबर में? अक्टूबर में 2022। फिर उसके बाद तेरी प्रार्थना होती है, ले हैंड होती है? पापा जी मैंने ना जब चर्च में आई, खाना नहीं खाती, 3 साल से मैं खाना नहीं खाती थी। जब क्या खाती थी फिर? कुछ थोड़ा बहुत चाय, वो उल्टी हो जाता था। उल्टी हो जाती थी? उल्टी हो जाता था, मतलब थोड़ा थोड़ा लिक्विड खाती? हाँ, जूस बस। जूस जास माड़ा बस वो उल्टी हो जाता था। तो जिंदा कैसे थी तू? अब परमेश्वर जाने का, मैं कैसे बताऊं। मतलब बुरा ही हाल था? बुरा बहुत फिर हालत। जब तू इधर आती है तो फिर? तब मैंने हुआ, जब चर्च में कदम रखी पापा जी ना,
तब मेरा हल्का शरीर हो गया। अच्छा, जी पापा जी। उसके बाद मैं यहाँ पे आई, बैठी, यहाँ सब लोग बैठे थे, बोले कि संगति सुनी। संगति नहीं पापा जी, मैंने आई शुरू थी, सब बैठे थे, बोले कि अच्छा, ऐसे अदर डे आई थी हाँ जब इधर लोगों को बैठाकर शिक्षा देते हैं, समझाते हैं, उस दिन आई थी। जी पापा जी। अच्छा, तो फिर वो खाना मिल रहा था, हाँ। तो मेरा बेटा ने खाना लाया, 3 थाली में खाना लाया मेरे बेटा ने। हम्म, तो मैंने 2 रोटी और इतना सारा चावल खाई पापा। पहले सच दिन ही में आकर, पापा पहले दिन देख लो परमेश्वर की पावर को, कितनी बड़ी परमेश्वर की पावर है। पहले दिन आकर खाना खाती, फिर पापा जी मैं खाना खाई ना, रोते रही, बहुत धन्यवाद करती रही। जब मैं खाना खा ली, खाना खा रही हूँ, रो रही हूँ कि मुझे, जब मैं खाना खा सकती हूँ तो मैं जी सकती हूँ, मुझे जीवन मिल जाएगा यहाँ से। हाँ, फिर ऐसे सोचने लगी तू। फिर उसके बाद जी पापा जी। उसके बाद में सुबह भी खाई, दोपहर को भी खाई, शाम को भी खाई। अरे 3 वाह, जो 3 साल से बंदा मर रहा था। फिर उसके बाद तेरी प्रार्थना होती, लैंड होती है जी पापा जी। संगति में। जी पापा जी। उसके बाद सारे हालात चले जाते। जी पापा जी। देख लो, अब मैंने क्यों गवाही देनी थी, क्योंकि एक्चुअली उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट कुछ और था। उसके दिमाग में ये था कि ये इसकी गवाही फटाफट देनी है, जो दोबारा इसका कुछ हुआ वो मुझे बताना। ना तो वो बता पाए अच्छे से, ना ये, दोनों में ही काम खराब हो गया। ये बड़ा जरूरी होता है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है। जब एक बंदा अच्छा बोल रहा है, बस उसे बोलते जाओ, अपने आप बताता जाएगा अपनी, फिर आप मत बोलो। वो इतना अपने बारे बता रही है तो आप उससे ज्यादा फिर से वही रिपीट करोगे बातें, तो वो तो लंबी होती जाएगी गवाही, तो मजा भी नहीं आएगा। कितनों को बात समझ आ रही है? ये फ्रेश माइंड रखो आप लोग। पापा जी मैंने घर से सोच के आई थी ना कि लेन कराऊंगी, वो तो दूसरा धर्म है, धर्म मैं जानती थी, घर से लेन करा ठीक हो जाएंगे, फिर अपने धर्म में जाएंगे। फिर मैं ठीक होने के हाँ, बाद अपने धर्म में चल जाऊंगी। जी पापा जी। अच्छा, ऐसे सोच के आई थी मैंने। ऐसे ही सोचते हैं सारे जब आते हैं। जी पापा जी। काम ही लेने आते हैं। जी पापा जी। क्या लेने आते हैं? क्योंकि उनके अपने धर्म में नहीं होगा ना काम, तो अपने धर्म में नहीं होगा तो ये धर्म नहीं है। तुम्हारा कोई भी धर्म होगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर याद रखना ये कोई धर्म नहीं है, ये जीवन का एक रास्ता है जो तुम्हें पृथ्वी पर भी जीवन देगा, और असली जो मोक्ष का रास्ता वो भी देगा, अनंत जीवन। अब तो तुम्हें समझ आ गया, अब तो प्रभु की प्रेमी है, खूब जीती है उसके लिए, बहुत जीती पापा जी, सुसमाचार भी देती है बहुत ज्यादा पापा जी। बीच में जो इसका हालात बताया जा रहा था वो माइनर बात है। क्या बात है? माइनर इसलिए है, कभी भी आप कुछ भी ढीले हो जाओगे, किसी को मौका दोगे, दुष्ट को तो छोटा मोटा फिर आपको आगे पीछे करेगा, लेकिन आगे पीछे नहीं होना। हमने अपना मन बनाकर रखना है और आगे बढ़ते जाना है। कितनों को बात समझ आ रही है? तो इस गवाही के लिए जोर से तारीफ करो, जोर से तारीफ करो खुदाबंद की। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।